हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वालिया एडू हब। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज हुआ है। आई होप आपने प्रॉपर्टीज वाला पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज वाला पार्ट अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में अपलोड कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में -4/5 इज इक्वल टू -4/5। सेम ये प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज की थी, रिमेंबर करो। ये प्रॉपर्टी हमने द रोल ऑफ 1 में यूज की थी। उसमें क्या बताया गया था कि अगर हम मान लो a को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से तो किसके इक्वल होगा, वो 1 मल्टीप्लाई a के इक्वल होगा, विच इज फर्दर इक्वल टू a। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें वही नंबर वापस से मिल जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यस, 1 is the multiplicative आइडेंटिटी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। दिस इज द आंसर। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला पार्ट है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। ये हमने फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज में कर दी। फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड चौथी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिसमें हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ये है a मल्टीप्लाई b विच इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। और ये कहाँ पर आता था, ये आता था मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो ये उसका उल्टा है, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर न्यूमिनेटर है, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है। और जब भी हम किसी भी नंबर को इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमने रेसिप्रोकल वाले पार्ट में किया होता। तो ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई, ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव वन इनवर्स। ये कौन सी आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमने कहां पर सीखा था, रेसिप्रोकल वाले पार्ट में सीखा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ से ये इकट्ठा हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 एंड 4 2 8। तो 1/3 मल्टीप्लाई 4 2 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 आ गया। अब इसे कंप्यूट करते हैं तो कितना आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये कितना आ गया, 3 1 3 एंड 3 2 6 अब 4 2 8। ये कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4/3 विच इज इक्वल टू 8/3, क्योंकि हमारा क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी में किया था कि अगर हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c करें और इनको पहले सोल्व करें तो वो किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इसके इक्वल होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम किसको सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं पहले या इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, वो हमेशा इक्वल आता है। तो ये हमने किया था यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टीज वाला पार्ट इन डिटेल्स में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप प्रॉपर्टीज वाला पार्ट देख सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। जब हम दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, पहले तो रैशनल नंबर्स के होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जैसे कि 2 3 4 5 2/3
6/7 इस तरह से ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो अब बात करें दो रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की, जैसे मान लो अगर हम 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, 6 आता है, जो कि ये एक रैशनल नंबर है। अब 0 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 × 6 0, वो भी एक रैशनल नंबर है। 3 × 1/3 क्या आ गया, 1 आ गया, वो भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो हमेशा ही हमारे पास क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। आई होप आपको सारे के सारे 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज 3 क्वेश्चंस यू कैन टेक्स्ट मी इन इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आपको एक कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।